नमस्कार, माई सेल्फ मलिका परवीन, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बीकानेर। आज हम एलएलबी फाइनल ईयर के सब्जेक्ट सिविल प्रक्रिया संहिता में ऑर्डर 8 पढ़ते हैं। ऑर्डर 8 में क्या बताया है? बढ़ती दावा बताया। ऑर्डर 8 में ही बताया है विधिक मुजराई के दावे और सामयिक मुजराई के दावे। विधिक मुजराई के दावे कहाँ पे बताए हैं? ऑर्डर 8 रूल 6 में बताए हैं। ठीक है, ऑर्डर 8 रूल 6 में जो मुजराई का दावा बताया है वो क्या है? विधिक मुजराई का दावा है। तो विधिक मुजराई का दावा और सामयिक मुजराई के दावे में अंतर क्या होता है? ठीक है, तो आंसर ये है कि पहला, विधिक मुजराई के दावे के लिए धनराशि अभी निश्चित होनी चाहिए। यानी जहाँ पर हम अपन ने ऑर्डर 8 रूल 6 में पढ़ा कि अगर मुजराई का कोई दावा करता है तो वहाँ पर धनराशि क्या है? अभी निश्चित होनी चाहिए। यानी ऐसी नहीं है, धनराशि अनिश्चित नहीं होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए कि इतनी राशि की वो मांग कर रहा है, मुजराई की मांग करता है। मान लो ए कहता है कि मैं 5,000 रुपये बी में मांगता हूँ, तो बी ये निश्चित रूप से कहेगा कि हाँ 3,000 रुपये मैं भी ए में मांगता हूँ। ठीक है, तो ये क्या थी? धनराशि निश्चित थी। ठीक है, लेकिन सामयिक मुजराई के दावे के लिए धनराशि निश्चित हो सकती है, आवश्यक नहीं है। ठीक है, सामयिक मुजराई के दावे के लिए धनराशि निश्चित हो सकती है, अनिश्चित हो सकती है। यानी वो क्या है? निश्चित भी हो सकती है और अनिश्चित भी हो सकती है। यानी अभी निश्चित होना आवश्यक नहीं है। सेकंड अंतर आता है कि विधिक मुजराई की मांग अधिकार के रूप में की जा सकती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे धनराशि निश्चित है और वो अधिकार स्वरूप प्रतिवादी मांग कर सकता है कि मैं भी इसमें वादी में इतनी रुपए की मांग करता हूँ या मैं मांगता हूँ। ठीक है, विधिक मुजराई के दावे में वो मांग अधिकार स्वरूप करेगा, जबकि सामयिक जो मुजरा है उसमें वो अधिकार मांग जो करता है वो अधिकार के रूप में नहीं की जा सकती है। वह न्यायालय को इसको न्याय निर्णित करने से इनकार कर सकता है। यानी न्यायालय का विवेकाधिकार है कि वो सामयिक मुजराई के दावे को स्वीकार करे या ना करे, क्योंकि सामयिक जो मुजराई का दावा होता है उसमें प्रतिवादी जो मांग करता है मुजराई के दावे की, वो अधिकार स्वरूप नहीं कर सकता। एंड थर्ड अंतर आता है कि विधिक मुजराई के लिए आवश्यक नहीं है कि वे प्रति मांगे क्रॉस डिमांड उसी समय व्यवहार से उत्पन्न हो। यानी जब विधिक मुजराई की मांग की जाती है, ऑर्डर 8 रूल 6 में जब मांग की जाती है, तो जो क्रॉस मांग की जा रही है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों वादी द्वारा जो मांग की जा रही है और प्रतिवादी द्वारा जो क्रॉस मांग की जा रही है वो एक ही समव्यवहार से उत्पन्न हो, आवश्यक नहीं है। जबकि सामयिक मुजराई के लिए आवश्यक है कि ऐसी मांगे, दोनों ही मांगे एक ही समव्यवहार से उत्पन्न होनी चाहिए, तभी सामयिक मुजराई के दावे को स्वीकार किया जाएगा। फोर्थ अंतर आता है कि विधिक मुजराई के में दावाकृत राशि अवधि वर्जित नहीं हो। ठीक है, कि अगर जो विधिक मुजराई के दावे में जो मांग की जाती है वो राशि अवधि वर्जित यानी टाइम बार्ड नहीं होनी चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि कोई ऋण दिया हुआ था और वो 10 साल बाद आके मांग रहा है या 5 साल बाद आके मांग रहा है, ऐसा मुजराई का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता। जबकि सामयिक मुजराई के दावे में अवधि वर्जित राशि के लिए भी मंजूर किया जा सकता है, क्योंकि ये क्या है? ये साम्य के सिद्धांत पर आधारित है, ये कॉमन लॉ पर आधारित है सामयिक मुजरा। इसलिए अवधि वर्जित या टाइम बार्ड जो भी राशि है या जो भी मांग है उसको भी सामयिक मुजरे की दावे में स्वीकार किया जा सकता है, दिलाया जा सकता है। ठीक है, जबकि पक्षकारों के बीच में विश्वासित संबंध हो, यानी सामयिक मुजराई में जो टाइम बार्ड जो राशि मांग स्वीकार की जाती है वो तभी स्वीकार की जाएगी जब पक्षकारों के बीच में वैश्वासिक संबंध हो। ठीक है, नेक्स्ट अंतर आता है कि विधिक मुजराई के लिए कोर्ट फीस अपेक्षित है। कोर्ट फीस एक्ट पढ़ते हैं अपन, वहाँ पे लिखा है कि जो विधिक मुजराई के दावे होते हैं या मुजराई के दावे में कोर्ट फीस उतनी ही लगती है जितनी एक वाद को फाइल करने में लगती। यानी विधिक मुजराई के दावे में न्यायालय में प्रतिवादी को कोर्ट फीस चुकाना अपेक्षित है, जबकि सामयिक मुजराई के लिए कोर्ट फीस का भुगतान करना आवश्यक नहीं है।
वो साम्य के सिद्धांत पर आधारित है, इसीलिए वहाँ कोर्ट फीस अपेक्षित नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।